ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, टेस्ट मैच 5वां दिन और टीम इंडिया ने इम्पॉसिबल कर दिखाया है। उन्होंने ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया है। इंग्लैंड ये जीता हुआ टेस्ट मैच हारा है, इंडिया ये हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो गया है। तो वो जिसे कहते हैं ना, डे 5 के एंड के ऊपर फतह किसके नाम पर आई, तो फतह टेक्निकली तो किसी के नाम पर नहीं आई, बट अपर हैंड या वो जिसे कहते हैं ना मॉरल विक्ट्री, वो टीम इंडिया ले गया है। बेन स्टोक्स ने जब से कप्तानी संभाली है 2 टेस्ट मैच उसके टोटल ड्रॉ हुए हैं। 2 टेस्ट मैच, दोनों ओल्ड ट्रैफर्ड में हुए हैं, इसी वेन्यू के ऊपर। एक एशेज में हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो बारिश की नजर हो गया था टेस्ट मैच, वो उस वजह से ड्रॉ हुआ था। और एक ये इधर बारिश भी कोई नहीं हुई, आज था फॉरकास्ट, कोई बारिश नहीं हुई। बारिश कहां से होनी थी भाई साहब, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, ये इंग्लैंड की बारिशों का नहीं पता चलता, ये नाराज फूफा टाइप की होती हैं इनकी बारिशें, ठीक है ना। कि आ गए हैं शादी में, मजा आ रहा है कुर्सी से उठ रहे हैं, कोई चक्कर ही कोई नहीं, मुंह अड़ के बैठे हुए हैं। इसी तरह कभी कभार इधर भी ना बादल आ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ड्यूटी नहीं करेंगे, आज हड़ताल है, स्ट्राइक पर हैं हम, कोई काम वाम नहीं होगा। तो आज बारिश कोई नहीं हुई, ओवरकास्ट कंडीशंस रही हैं। और ये जो पिच है ना ओल्ड ट्रैफर्ड की, ये ओवरकास्ट कंडीशंस में डिफरेंट बिहेव करती है, बट ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक टेस्ट मैच। मतलब जो आज टीम इंडिया ने फाइट बैक किया ना सर, लिख लो अपनी हिस्ट्री में इंडियन क्रिकेट फैंस, ये आपका तीसरा मेजर फाइट बैक है, तीसरा मेजर जितनी क्रिकेट मैंने देखी सुनी पड़ी है। नेपियर में गौतम गंभीर का फाइट बैक, ठीक है, ईडन गार्डन्स में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का फाइट बैक, और ओल्ड ट्रैफर्ड में शुभमन गिल, अपना वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा, इनका फाइट बैक। अबे लिख लो ना पंडित, बता रहे हैं ना तुम्हें, तुम लिखो, हम बता रहे हैं। तो ये फाइट बैक इतना इजी नहीं है। ये जो मैं कह रहा हूं ना कि इंडिया हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब हुआ है, मॉरल विक्ट्री उनके पास गई है। उसकी रीजन आपको ये बताता हूं कि कल लंच के ऊपर जब आपके अंडे के ऊपर 2 बैठे हुए थे ना ड्रेसिंग रूम्स में, जो सोच रहे होंगे कि यार हम भी कुछ कर ही लेते, बट चलो कोई बात नहीं, अब उनकी थकावट का भी तो देखना था। तब इंडियन ड्रेसिंग रूम में क्या बात हो रही थी वो तो मुझे नहीं पता। इंग्लैंड वाले जो है ना वो ये सोच रहे थे कि यार अब चेक करो ट्रेनें मैंने किस टाइम निकलनी है, सबवे वब्बे किस टाइम जाती है आखिरी, और क्या हिसाब किताब है, टाइमिंग वाइमिंग चेक कर लो, मैच तो आज मुक जाएगा। 2 सेशन पड़े हैं अभी, ठीक है, लंच के बाद वाला, टी के बाद वाला, 4 सेशन पड़े हुए हैं, ये तो निपट जाएंगे आज ही। तो घरों को तो चले ना टाइम से। वैसे भी मम्मी कहती है कि रात थोड़ा अंधेरा हो जाए तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो अंधेरा भाई साहब इंडिया के ड्रेसिंग रूम में तो नहीं हुआ, नेचुरली हुआ। और दूसरा हुआ इंग्लैंड के जिसे कहते हैं ओवरऑल मोराल के ऊपर। 2 दिन वो फील्डिंग करते रहे हैं। ये जो उनको लगा है ना टेस्टर, 2 दिन फील्डिंग करने वाला सर, 3 दिन बाद, 3 दिन का गैप है टोटल, अगला टेस्ट मैच ओवल लंदन, 3 दिन का गैप, इनकी तो बॉडीज ही रिकवर कर जाए, बड़ी बात है। तो इसीलिए वो जो अपर हैंड है ना वो टीम इंडिया लेकर जा रहा है कि उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसा टेस्ट मैच ड्रॉ किया है कि जो 5वां दिन छोड़ो, चौथे दिन ही 89 कितने विन परसेंट थे, 80-85 के 90% तो मैंने खुद देखा दूंगा, निपट गया आज ही। कोई नहीं निपटा भाई। आज शुभमन गिल, केएल राहुल वो आए, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार वो लंबा खेलेंगे, आते साथ ही केएल राहुल आउट हो गया। केएल राहुल के साथ क्या हुआ जी, बेन स्टोक्स, दैट गाय इज अ बीस्ट यार, वो अलग ही लेवल पर ऑपरेट करता है बेन स्टोक्स, सीरियसली। कल उसने कोई नहीं बॉलिंग की, उसकी हैमस्ट्रिंग का मसला था, आज वो आया है मॉर्निंग सेशन में, उसने केएल राहुल को पहले एक लेंथ से वो अंदर लेकर आया है और वो गेंद उठा है, ठीक है, वो केएल राहुल को उसने बड़ी ऑड सी पोजीशन में किया, केएल राहुल उस गेंद पे बच गया। द वेरी नेक्स्ट बॉल उसी लेंथ से अंदर लेकर आया और इस दफा गेंद नहीं उठा। पिछला गेंद बाउंस हुआ, इस दफा नहीं उठा, केएल राहुल के पिछले पैड पर लगा, सर एवरीवन न्यू आउट है, केएल राहुल न्यू आउट है। बेन स्टोक्स ने तो अपील ही नहीं की, उसने तो सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी, उसे पता था ये प्लम एलबीडब्ल्यू है, ठीक है। फिर शुभमन गिल का एक कैच ड्रॉप हुआ, बट इवेंचुअली शुभमन गिल गॉट हिज 100, लेकिन 100 करने के बाद ना वो बाहर जाती हुई ये गेंद को ना उसने छेड़खानी की, जोफ्रा आर्चर की गेंद के ऊपर, कॉर्ड बिहाइंड हो गया। जोफ्रा आर्चर आपको पता है राइट हैंडर है ना, तो वो विद दी एंगल तो अंदर ही लेकर आ रहा था, तो शुभमन गिल वाज एक्सपेक्टिंग कि गेंद पड़ के अंदर आएगी, वो गेंद पड़ के बाहर निकली।
वो जिसे कहते हैं ना, उसने छेड़खानी की है, छोड़ सकता था ये बॉल। अच्छा जी, 4 आउट हो गए। अब वहाँ पर एक दफ़ा फिर फट गई। अब क्या होगा, एक एंड पे वॉशिंगटन सुंदर लगा हुआ था, फिर जडेजा आ गया। जडेजा की उन्होंने बैटिंग पोजीशन कोई नहीं चेंज की। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब केएल राहुल आउट हुआ तो शायद जडेजा आ जाए, नहीं, उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को भेजा, जडेजा की पोजीशन नहीं चेंज की। और चेक करो, 451 सेंचुरी, क्या बात है। वॉशिंगटन सुंदर मेडन टेस्ट सेंचुरी, 101 सुंदर, 107 जडेजा, मिल मिला के टोटल 400 के करीब इन दोनों ने गेंदें खेली हैं। फिर उसके बाद टीम इंडिया के 4 के बाद कोई आउट नहीं हुआ। टीम इंडिया ने टोटल 425 किए हैं। एंड पर इंग्लैंड की टीम इतनी थक गई थी कि ये दोनों जब अपनी अपनी 100s के करीब थे तो बेन स्टोक्स ने तो कहा कि शेक हैंड करो, ख़त्म करो ड्रा, बॉलिंग नहीं हो रही भाई अब मेरे लड़कों से। ज़ाहिर बात है, कल का 2-4 सेशंस, आज का पूरा दिन। तो जडेजा और सुंदर ने ना एक दूसरे को देख के सोचा होगा 100 लगी पड़ी हुई है, ठीक है, कभी कभार एथिक्स को तेल लगवाने भेजना पड़ता है। तो जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने ना आपस में खुसर पुसर के कहा कि वो स्टोक्सी भैया वो पीछे गिल ही नहीं मान रहा, वो देखो वो बैठा हुआ सामने, वो अभी हमने उसको कहा था कि हमने उसको इशारा किया कि हम आ जाएं वापस, ये तो कह रहे हैं कि ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसने हमें आगे से ना हाथ का इशारा किया है, तो वो तो बहुत गंदे इशारे कर रहा है, हम नहीं जा पाएंगे, खुद ही बालकनी की तरफ देख लो। वो शुभमन गिल वहाँ पे ऐसे स्टैचू, वो स्टोक्स उसको देख रहा है कि कोई इशारा वारा कर, इशारा अगले ने पलके नहीं झपकाई, इशारा क्या करना था। और सीधी सी एक बात बताऊं, इंग्लैंड को पसंद नहीं आया वो, मैंने क्लियर कट, जब इन दोनों की सेंचुरीज हुई है ना, वो सरकार हमने क्रिकेट देखते हैं, हमें भी पता है, इंग्लैंड को कोई खास पसंद कोई नहीं आया इनका ना कंटिन्यू करना। मतलब मैंने वो क्या है उसका, डॉसन को तो खुद देखा है, जब जडेजा की 100 हुई है, ठीक है, तो वो यूं बैठ खड़ा था, मैं होता ना, मैं उसके कान में जाके कहता, मैं ग्रोसरी वाले, जुलाई का महीना है, कौन सी ऐसी ठंड पड़ रही है कि तेरे हाथ यहाँ से नहीं निकल रहे, 2 तालियां यूं बजा लेगा तो क्या तेरा जाता है। उसने कोई नहीं बजाई शाही, तो वो उनको को पसंद नहीं आया कि यार ये इंडिविजुअल स्कोर्स के चक्कर में पड़ गए हैं। बट यार अगर वो इंडिविजुअल स्कोर के चक्कर में पड़े हैं तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब मैं डॉसन हुआ था, मैं कहा भाई ग्रोसरी वाले 13 तालियां बजाना बनता है, बनता तो मेरा नहीं है टेक्निकली, लेकिन मैं तो फिर कह रहा हूँ कि नहीं, उन इंडिविजुअल अगर उन्होंने 100s की हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे डिजर्व्ड इट यार। हम दुश्मन हैं उनके, ठीक है ना, हमारे तो रोज़ कोई ना कोई बसड़ मचा रहता है, तुम्हारी तरफ तो इनका कोई मिजाज वसूल भी नहीं आता बे। हमने तो अभी जिसे कहते हैं, एक ने शबरात मनाई है, दूसरे ने दिवाली मनाई है, तो तू तो बस कर दे, तेरा तो बनता है तालियां मारना, हमारा सोच। खैर उन्होंने नहीं, उनको पसंद आया। भाई अगर किसी को ये लगता है ना कि यार ये इंडिविजुअल स्कोर्स की तरफ चलेगी, तो दे थॉरली डिजर्व सर, जो उन्होंने फाइट बैक की है वो देखी है। जडेजा को चांस, फिर मतलब शुभमन गिल जब आउट हुआ है, द वेरी नेक्स्ट बॉल जडेजा की पहली गेंद के ऊपर रूट ने स्लिप में क्या ड्रॉप किया। इट वॉज अ बिट ऑफ टफ चांस, बट चांस तो चांस था। उसके पास दो दफ़ा उसके हाथ से लगी है, पहली दफ़ा उसने यूं किया, उसके हाथ से लग के नीचे, ये उसने उल्टे हाथ से पकड़ने की कोशिश की, फिर बॉल स्लिप होकर नीचे गिर गई। तो चांस होता है सर, तो चांस नहीं देना था ना, आपने चांस दिया, उन्होंने बांस दे दिया, बात खत्म। अब ये जो मॉरल विक्ट्री टीम इंडिया लेकर जा रही है, ये इनको ओवल में फ़ायदा देगी। एक तो उन्होंने इनको भगाया बहुत है, ठीक है, इनके जिस्म टूटे पड़े हुए थे इंग्लैंड के, उनसे ना फील्डिंग हो रही थी यार, उन्होंने एंड पर हैरी ब्रुक को लगा दिया, और हैरी ब्रुक को सिर्फ उन्होंने इसी चक्कर में लगाया था कि ये जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर उसको कुट काट के ना अपनी सेंचुरियां करें और कहानी खत्म हो। सीरियसली इसलिए उसको लगाया था। जो ही वो आया, इन्होंने मार मोर के अपनी सेंचुरियां पक्की की और निकल गए दोनों। जैसी सेंचुरी हुई है, दोनों की हैंडशेक किए, चलो जी बाहर। फिर उसके बाद शुभमन गिल भी मुस्कुराता हुआ नीचे आ गया, बाकी सारा कुछ भी यस हो गया। आप अच्छा एक और चीज़, चलो पेसर्स को तो दे प्लेड रियली वेल। अच्छा दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, इन्होंने दोनों ने जोफ्रा आर्चर को बहुत अच्छा खेला, जिसकी लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट एवरेज 20-22 की है, राइट हैंडर्स के अगेंस्ट 40 की है बॉलिंग एवरेज, 20-22 की लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट है। वो लेफ्ट हैंडर्स का जिसे कहते हैं ना जहर है उनके लिए। इन दोनों ने उसे बहुत अच्छा मैनेज किया है, जोफ्रा आर्चर को। इन्होंने स्टोक्स का सेकंड स्पेल बड़ा ज़बरदस्त मैनेज किया है, और इन्होंने डॉसन को बड़ा अच्छा मैनेज किया है, क्योंकि इनके तो मुंह के सामने रफ था परली तरफ करके,
इन्होंने उस रफ का फ़ायदा नहीं उठाने दिया डॉसन को। और डॉसन ने एक बात बताऊं, डॉसन ने ना उस तरीके से उस रफ का खुद भी कोई ख़ास फ़ायदा उठाया नहीं। उसका बॉल ग्रिप भी कर रहा था, बाउंस भी हो रहा था, बट वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सका। जो थोड़ा बहुत बेचारा 1 साल बाद कोई एक आधी ऐसी बॉल कर देता था जिस पे उसको फ़ायदा मिल जाए, वो ये न्यूट्रलाइज कर लेते थे। हालांकि उसकी गेंद के ऊपर कई दफ़ा जडेजा के इनसाइड एज तक की गेंद पीछे भी गया है, ठीक है। इसने वाशिंगटन सुंदर को एक गेंद मारा, वो रफ में पड़ के इतना उछला, वो वाशिंगटन सुंदर की यहाँ से निकल के गेंद चली गई, वो इतना बॉल बाउंस हुआ। हालांकि सुंदर अच्छा खासा लंबा करके खेल रहा था, वो फिर भी गेंद बाउंस होकर उसके पीछे से निकल गया। तो डॉसन का भी था, सारा कुछ था, लेकिन वो सारे इफेक्ट पिच का, वेदर का, ओवरकास्ट कंडीशंस का, न्यू बॉल का, सारा इफेक्ट जितना है ना, वो इंडिया ने आज अपनी बैटिंग लाइन से मारा है। ये बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मेजर विन है फॉर टीम इंडिया ऑनेस्टली। ठीक है, रैकेट बुक्स में ड्रॉ लिखा जाएगा, सारा कुछ भी सीरीज़ के रिजल्ट पे भी अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 2-1 से इंग्लैंड आ गया है, बट फाइनल टेस्ट मैच के लिए ना इंडिया ने अपनी जगह मजबूत कर ली है। अब वो फाइनल टेस्ट मैच खेलते कैसे हैं ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी, बाकी जैसे जैसे चीज़ें और मेरे जहन में आएंगी वो भी तुम लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। बट ओवरऑल इंडियन क्रिकेट फैंस को बहुत मुबारक हो, मतलब दिस इज़ एन एक्सेप्शनल ड्रॉ, दिस वन इज़ फॉर द हिस्ट्री बुक्स। गुरु तुम मान नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हो ग्रोसरी वालों, मैं बता रहा हूँ, तुम जाके देख लेना। अभी जब तुम्हारे वो एक्स क्रिकेटर्स भी तुम्हें यही कहेंगे कि नेपियर का गौतम गंभीर, वीवीएस और ड्राविड ईडन गार्डन्स का, और ओल्ड ट्रैफर्ड का गेल, जिद्दू और सुंदर, ये तुम देख लेना, तुम्हें ये बात सुनने को मिलेगी। मेरा चैलेंज है, सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, अभी और लोग भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना। वेल प्लेड, पीस आउट।